भाई साहब जी ने बहुत ही मीठी आवाज और बहुत ही मधुरता के साथ आपको कीर्तन श्रवण करा रहे थे। बोल थे रे मन राम श्यों कर प्रीत। मन क्या है? शरीर के अंदर जो मन है, ये मन क्या है? यदि शरीर की सर्जरी भी हम करें तो आपको मैं अर्थ करता हूँ, कहीं पर भी मन आपको नहीं मिलेगा। मन कहाँ? शरीर में हड्डियों का ढांचा है, मांस है, मिज है, खून है, पर मन क्या है? मन कहाँ है? मन जो हमारे विचार हैं, विचारों का जो समूह है, उसको मन कहते हैं। मन के अंदर कितने विचार हैं? एक नहीं, दो नहीं, अनंत अनंत विचार है, अनंत अनंत विचार। आप जी ने महसूस किया कि मनुष्य का जो मन है वो कभी अखंड नहीं होता, वो खंड खंड में जीता है, खंड खंड। जैसे मन का एक हिस्सा रोटी खा रहा है, मन का दूसरा हिस्सा टीवी देख रहा है, मन का तीसरा हिस्सा दुकान पर बैठा है, मन का चौथा हिस्सा बाजार में घूम रहा है। हकीकत है। और फिर कहते हैं कि यदि मन के हजार हजार टुकड़े हों, हजार हजार टुकड़े हों, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, सारी जिंदगी मनुष्य खंडित होके जीता है, खंड खंड होके जीता है। इतनी समझ आपको मैं फिर बात दोहरा दूं। भाई साहब जो कीर्तन कर रहे थे, कुछ बोल ऐसे कर रहे थे, पर उनको समझना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी बात आपको पहले कह दूं कि जो भी किसी की गायकी मुझे अच्छी लगती है, मैं कह देता हूँ मुझे आनंद आया है। किसी की कथा मुझे अच्छी लगती है, मैं कह देता हूँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और यकीन मानना, किसी के घर लंगर भी खाया, लंगर प्रेम से बना है, रूखी रोटी है, मन कह देता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, क्योंकि प्रेम से बना है, उसमें प्रेम डाला हुआ। तो किसी ने ये सवाल किया कि हम कीर्तन बहुत सुनते हैं, कथा बहुत सुनते हैं, पर जीवन नहीं बदलिया, कारण क्या है? एक ही कारण है, और वो कारण ये है कि जो कीर्तन कर रहा है उसका जीवन कैसा है, जो कथा कर रहा है उसका जीवन कैसा है। जेकर जीवन बहुत अच्छा है तो फिर अनुभव के बोल निकलते हैं, अनुभव के। जीवन अच्छा है फिर वो कीर्तन परमात्मा आप कर रहा है, फिर वो आप खुद, वो एक बांसुरी बन के बैठा है, पर बोलन वाला कोई और है, कोई और। तो भाई साहब जिस अंदाज से कीर्तन कर रहे थे, यदि बात चल रही थी रे मन राम स्यों कर प्रीत, आपको समझ है, आप सारे विद्वान पुरुष हो, गजल को गाना हो तो एक नियम होता है कि जिस तरह के शब्द हों उनका उच्चारण उसी तरह से होना चाहिए, जिस तरह की बनतर है, जिस तरह के शब्द है।
जे उस पंक्ति में प्रेम शब्द आया तो प्रेम को आपने प्रेम से ही बोलना है, प्रेम से ही बोलना। प्रेम शब्द को रेमन राम स्यों कर प्रीत, अब प्रीत शब्द बोलना है तो प्रीत के साथ ही बोल, प्रेम के साथ ही बोल। मैं अर्ज कर रहा था कि मन को संबोधन किया है। सारी जिंदगी मनुष्य का मन खंड खंड में जीता है, खंड खंड में। जे सत्संगत में भी बैठे हैं तो मन का एक हिस्सा ही बैठा है, बाकी नहीं। मुस्ताकी माफ। जे दुकान पर भी बैठे हैं तो मन का एक ही हिस्सा बैठा है, बाकी नहीं। जे घर में भी बैठे हैं बच्चों के साथ तो मन का एक ही हिस्सा बैठा हुआ है, बाकी नहीं। सारा जीवन इसी तरह व्यतीत होता है, इसी तरह खंड खंड में, टुकड़ों टुकड़ों में। और यदि मैं ये कह दूं कि एक मनुष्य के पास 1000 आंखें हों और हर एक आंख ये कहे कि मैंने अपनी मर्जी से ही देखना है, किसी ने पूरब की तरफ देखना, किसी आंख ने पश्चिम की तरफ देखना, किसी आंख ने उत्तर की तरफ देखना, फिर इसी तरह 1000 पैर हों, 1000 टांगे हों, एक पैर किधर जा रहा है, दूसरा पैर किधर जा रहा है, मनुष्य की दशा क्या होगी फिर। जैसे बैंगन का भरता होता है, फिर अब ऐसे ही मनुष्य का भरता ही हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं है। जीवन गुजर गया और मौत करीब आ गई, क्योंकि शब्द चल रहे थे, कहो नानक राम भज ले, जात अवसर बीत। अवसर निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। सुबह होती है, शाम होती है, बस उम्र यूं ही तमाम होती है। रफ्ता रफ्ता जमाने का सितम होता है, एक दिन रोज मेरी उम्र में कम होता है, एक दिन रोज, एक दिन रोज। फिर जब यात्रा खत्म हो गई, फिर उस समय हम क्या कहते हैं कि फलाना आदमी पूरा हो गया, यही कहते हैं। फलाना आदमी स्वर्गवासी हो गया, यही कहते हैं। फलाना आदमी सचखंड वासी हो गया, यही कहते हैं। धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि मनुष्य सारी जिंदगी अधूरेपन में ही जीवित रहा, खंड खंड होके जीवित रहा, मरने के बाद पूरा कैसे हो गया। मैं बात फिर दोहरा दूं, सारी जिंदगी अधूरा रहा, टुकड़ों टुकड़ों में रहा सारी जिंदगी। जब मौत करीब आई तो उसे हम कहते हैं अब ये पूरा हो गया। अब पूरा कैसे हुआ है? जब सारी जिंदगी अधूरा रहा, अब पूरा कैसे हो गया? कैसे? अब भी अधूरा है। जब जीवित था तब भी अधूरा था, जब मर गया तब भी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। दूसरा शब्द हम बोलते हैं कि स्वर्गवासी हो गया, पर सारा जीवन उसने नरक ही नरक भोगा है, नरक ही नरक भोगा है। नरक किसको कहते हैं? कई बार हम कह देते हैं, मुझे भी कई बार कई लोगों ने कहा, ज्ञानी जी हम तो नरक भोग रहे हैं, घर में दुख ही दुख है, कलेश ही कलेश, दुख ही दुख है। पत्नी का दुख है, पति का दुख है, बच्चों का दुख है, मित्रों का दुख है, पड़ोसियों का दुख है, तो हम तो नरक भोग रहे हैं, नरक भोग रहे हैं। एक बात मैं और इसके साथ जोड़ दूं, बात समझ में आ जाए। जब हम कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है। फिर पति कहता है मैं पत्नी से दुखी हूं,
पत्नी कहती है मैं पति से दुखी हूँ, बेटा कहता है मैं बाप से दुखी हूँ, बाप कहता है मैं बेटे से दुखी हूँ। यही बात है। पर कोई भी इंसान ये नहीं कहता कि मैं अपने किए हुए कर्मों से दुखी हूँ, कर्मों से दुखी। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए अवर्ज। मेरे को आज बात बहुत अच्छी लगी भाई साहब, भाई शांति भाई की बात, कथावाचक है। आपने कहा ये जीवन में कोई दुख मिल रहा है, जरूर कोई ना कोई पाप किया है हमने। हकीकत है, क्योंकि कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि बीज तो आपने गेहूं का बीजिया पर फसल बाजरे की हो गई, ऐसा तो नहीं देखा कभी। बीजा आपने बाजरा था और फसल ज्वार की हो गई, ऐसा भी नहीं होता। जो बीजा था वही सामने आया है, वही सामने। सुबह में जिक्र कर रहा था कि हमारे पास चाबी जरूर है, सिमरन साधना की चाबी जरूर है, लेकिन चाबी लगानी नहीं आ रही हमको। मैं सुबह भी आपको अर्ज कर रहा था, फिर मैं मूल विषय पे आता हूं। पति शराब पीकर घर लौटता है, चाबी हाथ में होती है और जैसे ही वो ताले को पकड़ता है उसका हाथ कांप जाता है, तो चाबी उस सुराख में नहीं जाती। पड़ोसी कहता है यदि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं तो मुझे बताओ, चाबी मुझे दो, ताला मैं खोल के देता हूं। तो वो शराबी क्या कहता है कि चाबी तो मैं किसी को भी नहीं देता, मैं किसी पे भरोसा नहीं करता, चाबी नहीं देता किसी को। जे आप मेरे मददगार बनना चाहते हो, मेरी मदद करना चाहते हो, तो बस ये मकान कुछ हिल रहा है तो इसको पकड़ के रख, ताला मैं अपने आप ही खोल लूंगा। मकान हिल रहा है, मकान क्यों हिल रहा है? क्योंकि उसने शराब पी हुई है। मकान नहीं हिल रहा, खुद हिल रहा है, खुद हिल रहा है। चाबी हाथ में है लेकिन ताला खुल नहीं रहा है। चाबी हमारे पास में है, सिमरन भी करते हैं, साधना भी करते हैं, लेकिन बुरे कर्मों का हम त्याग नहीं करते हैं, ताला कभी नहीं खुलेगा, कभी नहीं खुलेगा। और मैं आपको ऐलानिया एक बात और कह दूं, सारा गुरु ग्रंथ साहब कंठ से याद कर लो, सारा गुरु ग्रंथ साहब पढ़ पढ़ के, और जे पाप कर्म नहीं छोड़े तो कुछ भी हासिल नहीं होएगा, कुछ भी हासिल नहीं। आदमी कहे कि मस्जिद में बैठकर नमाज भी अदा कर ले और मैखाने में बैठकर शराब भी पी ले, शैतान भी नाराज ना हो, खुदा भी नाराज ना हो, दोनों काम नहीं चलेंगे। मैं अर्ज कर रहा था, मनुष्य कहता है कि हम नरक भोग रहे हैं, इतने दुख हैं, इतने दुख हैं, पर जब उसकी मौत होती तो हम कहते हैं स्वर्गवासी हो गया। सारे यही बोलते हैं स्वर्गवासी हो गया। और गुस्ताखी माफी, ये बात भी मुझे कहने देना, सारी जिंदगी आदमी झूठ बोलता रहा, झूठ बोलता रहा, झूठ बोलता रहा, और जब उसकी मौत हुई तो हम कहते हैं वो तो सचखंडवासी हो गया। हद हो गई। कितना प्यारा शब्द है जो गुरु नानक साहिब महाराज कहते हैं, सचखंड वसै निरंकार। एक ऐसी अवस्था है जहां निरंकार ही निरंकार है। वो पवित्र शब्द हमने जोड़ दिया एक मुर्दे के साथ, मुर्दे के साथ, सचखंडवासी हो गया। नहीं, पख्तून में एक बहुत ही अच्छा नियम है, पर उस नियम को वो गहराई से नहीं समझ पाए। किसी साधु ने उनको समझाया।
उनका ये नियम था कि किसी भी मनुष्य का हाथ कट जाए तो उस हाथ को संभाल कर रखना, किसी का पैर कट जाए पैर को संभाल कर रखना, किसी की उंगली कट जाए उंगली संभाल के रखना, क्योंकि जिस दिन उसको दफनाया जाएगा उसका शरीर खंडित ना हो, अखंड करके उसको दफनाया जाएगा, अखंड करके। तो एक संत ने कहा कि शरीर को अखंड रखने की फिक्र मत करो, जे फिक्र करनी ही है तो मन को अखंड बनाओ, मन को। अब मन अखंड कैसे होगा? विचार तो बहुत चल रहे हैं, बहुत सारे विचार चल रहे हैं, रोज अनेक विचार हम इकट्ठे भी करते हैं, कूड़ा करकट, कभी किसी से कुछ सुना, कभी किसी से कुछ सुना, कभी किसी से कुछ सुना। ये गुस्ताखी माफ, कूड़ा करकट के सिवाय कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और कूड़ा करकट पहले ही बहुत भरा पड़ा है और भरते हैं और भरते हैं और भरते हैं। इसको मैं कई बार क्या कहता हूँ, संत सिंह मस्कीन जी ने भी जब जपजी साहिब की व्याख्या की, आप जी ने भी ये शब्द बोला, और किसी आचार्य ने एक ओंकार सतनाम की व्याख्या की, उन्होंने भी ये शब्द जोड़ा। जब पंक्ति चली, जत पहारा धीरज सुन यार, अहरण मत वेद हत्यार। मैं इसका पूरी पंक्ति का विस्तार नहीं करूंगा, अहरण मत, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। गुरु नानक साहिब महाराज कहते हैं कि जो आपकी मत है, जो आपकी बुद्धि है, इसको तीक्ष्ण बना, इसको अहरण बना। एक लोहे का टुकड़ा जिस पर दूसरा लोहा रख के कोई नवा उपकरण तैयार किया जाता है, तो अपनी मत को अहरण बना ले। लेकिन हमने इसको क्या बनाया हुआ है? ये शब्द भी मुझे कहने देना, गुस्ताखी माफ। आपने देखा होगा एक ऐसा इंसान, एक ऐसा आदमी जो मन करके विक्षिप्त है, उसके हाथ में झोला होता है, बहुत बड़ा सा झोला होता है। फिर वो उस झोले में गंदा कागज मिल गया, उसे झोले में कोई अच्छा कागज मिल गया, उसे झोले में कोई अच्छी तस्वीर मिल गई, उसे झोले में कोई गंदी तस्वीर मिल गई, उसे झोले में कोई खाने की चीज मिल गई, उसे झोले में कोई गली सली चीज मिल गई, उसे झोले में। एक ही झोले, उसी झोले में सब कुछ रखा हुआ है। तो इसको कई बार मैं व्यंग भी करता हूँ, गुस्ताखी माफ। जब प्रभात फेरियां होती हैं तो दिल्ली में तो मैंने देखा है, यहाँ का मुझे पता नहीं, गुस्ताखी माफ। मैं दिलीप भाई से क्षमा मांगता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है, ये बात मैं कह रहा हूँ। जब प्रभात फेरियां होती हैं तो हर एक संगत को पता होता है कि कहीं ब्रेड पकोड़े होंगे, कब कहीं पर समोसे होंगे, कहीं खीर होगी, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। तो एक छोटा सा थैला अपने पास रखते हैं, जितने भी आदमी हैं सब थैला रखते हैं, छोटा सा जब कोई थैली रखते हैं। फिर क्या, जहाँ पर खीर मिली वो भी थैले में, समोसा मिला वो भी थैले में, ब्रेड पकोड़ा मिला वो भी थैले में, कड़ा प्रसाद मिला वो भी थैले में। जब घर जाके देखा तो ना खीर मिली, ना समोसा मिला, ना ब्रेड पकोड़ा मिला, सब मिक्स हो गए, सब मिक्स हो गए। अब क्या खाएं? आखिर में वो फेंक देते हैं, फेंक देते। हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो मत है, कहते हैं वो एक ऐसा थैला है जिसमें पवित्र ग्रंथ भी हैं और जिसमें बेकार की मैगजीन भी है। इन्हीं आँखों से गुरबाणी के दीदार करते हैं, इन्हीं आँखों से बेकार की मैगजीन भी देखते हैं, इन्हीं हाथों से नितनेम की पोथी रखते हैं, इन्हीं हाथों पे गलत मैगजीन भी होती। गुस्ताखी माफ।
इसी रसना से वाहिगुरु वाहिगुरु जपते हैं, फिर इसी रसना से झूठ भी बोलते हैं, निंदा भी करते हैं। यही हमारे पैर, यही हमारे कदम संगत की तरफ जा रहे हैं, यही पैर हमारे मंदे कर्म की तरफ भी जा रहे हैं। इसलिए बात नहीं बन पा रही, नहीं बन पा रही। तो मन को अखंड बनाना है, कैसे बनाएं? गुरु साहिब के बोल हैं, रे मन राम स्यों कर प्रीत। ये परमात्मा का स्वभाव है प्रेम। प्रभु से मिलना हो तो उसके जैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि सोने के साथ सोने का मिलन, चांदी के साथ चांदी का मिलन, पानी के साथ पानी का मिलन सजाती मेल होता है, विजाती मेल कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता। सोने के साथ लकड़ी का मेल विजाती मेल है, दूध के साथ शराब का मेल विजाती मेल है, खुशबू का दुर्गंध के साथ मेल विजाती मेल है, और दूध का दूध के साथ मेल सजाती मेल है। ऐसे ही गुणों का गुणों के साथ मेल सजाती मेल है, सजाती मेल। जे प्रभु से मिलन करना हो, प्रभु जैसा ही बनना पड़ता है। कल मैं कथा करके उठा तो एक प्रेमी ने सवाल किया, कहने लगे, ज्ञानी जी परमात्मा को ईश्वर क्यों कहते हैं? मैंने कहा सवाल आपका बहुत अच्छा है, परमात्मा को ईश्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास सारे के सारे ऐशो आराम के साधन मौजूद हैं। ऐश्वर्य, जितने पदार्थ हैं इनको पैदा करने वाला कौन है? परमात्मा। तो जिसके पास सारे सुख मौजूद हैं उसको कहते हैं ईश्वर। तो उसने एक सवाल और बढ़ाया, कहने लगे, यदि ये सारे के सारे सुख हमारे पास भी हों तो क्या हम अपने आप को ईश्वर नहीं कह सकते? ये बात ऐश्वर्य की है। तो मैंने कहा नहीं कह सकते। एक कारण है, बहुत बड़ा कारण ये है, क्योंकि परमात्मा ईश्वर है और उसके पास सब कुछ है। सब कुछ होने के बाद में भी उसको अहंकार नहीं है, और मनुष्य के पास कुछ भी नहीं है तो भी अहंकार के साथ भरा हुआ है, भरा। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ अहंकार तो परमात्मा को करना चाहिए कि मेरे पास सब कुछ है। वो कभी अहंकार करता नहीं, मनुष्य अहंकार करता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। पश्चिम का एक विद्वान हुआ बर्क, उसने एक बात कही, अपनी घड़ी उतार कर सामने रख दी और उसने बुलंदी के साथ कहा, यदि परमात्मा मौजूद है तो मेरी घड़ी को रोक कर दिखाए कि सुबह के 8 बजे हैं तो इसमें 8 ही बजते रहे, मेरी घड़ी रुक जाए यदि खुदा है तो। चैलेंज किया, चैलेंज किया। तो एक संत ने कहा कि परमात्मा खुदा तेरे जैसा नहीं है, तेरे जैसा नहीं है, कि तुझे किसी ने एक बार गाली दी तो तूने 2 बार गाली दे दी। खुदा तेरे जैसा नहीं है कि तेरी इन बातों में आके और अपना ईगो दिखाएगा, वो कभी नहीं दिखाएगा। ईगो है ही नहीं उसके पास, है ही नहीं। यदि ईश्वर से में लीन होना है तो जो सबसे बड़ी रुकावट है अहंकार की, उसको मिटा, उसको मिटा। बीज तब तक अंकुरित नहीं होएगा जब तक वो गलेगा नहीं। चेतना तब तक अंकुरित नहीं होगी जब तक चेतना गलेगी नहीं। अहंकार का आवरण मौजूद है, परत मौजूद है। बीज गल जाएगा, अंकुरित नहीं होएगा, क्योंकि परत टूटी नहीं उसकी। मनुष्य का अहंकार टूटेगा नहीं, गिरेगा नहीं, मिटेगा नहीं तब तक आत्मा अंकुरित नहीं होगी, नहीं होगी। तो जो हम इलाही महफिल में बैठे हैं, इसका एक ही कारण है कि गुरु के बोल सुन सुन के हमारे अंदर जो अहंकार है वो मिट जाए, वो मिट जाए।
तो शब्द चल रहा था, रेमन राम स्यों कर प्रीत, श्रवण गोविंद गुण सुनो और गावो रसना गीत। गोविंद के गीत सुनो और गाओ। मैं इसको थोड़ा जा विस्तार देता हूं, इसको थोड़ा जा समझना। फिर कुछ इतिहास का भी अंश आपके सामने रखूंगा, क्योंकि आज का जो दिन है इतिहास में क्या कुछ घटित हुआ था वो आपके मैं सामने रखूंगा।